पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर को पुकारें। वे अपने गलत कामों से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे गलत रास्तों से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। अगर वो राजा उस भविष्यवाणी को गंभीरता से ना लेता और उस भविष्यद्वक्ता पर विश्वास ना करता, तो उसने तो खत्म होना ही था, साथ ही वो पूरा नीनवे शहर भी तबाह हो जाना था। आज समस्या ये है कि आज देश के हाकिम, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश को चलाने वाले लोग ना तो परमेश्वर की सुनते हैं और ना परमेश्वर के दासों की। पुराने समय में जो राजा सफल थे, उनकी सफलता का राज यही था कि वो परमेश्वर के दासों की अगुवाई में चलते थे। जीवित परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता राजा को बताते थे कि राजा, तुझे अब क्या करना है, परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है, तुझे ये जंग कैसे लड़नी है, किसको मारना है और किसको छोड़ना है। और जब तक राजा उन परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की अगुवाई में चलते थे, तब वो सफल होते थे। आज भी कुछ नहीं बदला है। अगर देश को चलाने वाले लोग जीवित परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं की अगुवाई में चलेंगे, तो देश धरती पर स्वर्ग जैसा होगा। जिस देश को ये पता हो कि क्या होने वाला है, वो हमेशा उस आने वाले संकट के लिए तैयार रहेगा या फिर पश्चाताप करेगा और उस संकट से बच जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 41 में लिखा है, सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु मिस्र देश में अंत था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। अगर फिरौन के पास यूसुफ ना होता, अगर फिरौन यूसुफ की बातों पर विश्वास ना करता, तो ना तो फिरौन बच पाता और ना उसके लोग। आज देश को चलाने वाले लोगों को परमेश्वर के दासों की अगुवाई में चलने की जरूरत है, ताकि जब अकाल आए, जब महामारियां आए, तब देश नीचे की बजाय ऊपर जाए। जो टिड्डियों का आक्रमण महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, राजस्थान और जिसे हमने अन्य राज्यों और देशों में देखा, ये कोई नई चीज नहीं है। हजारों साल पहले ये सब होता रहा है और ये परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। उत्पत्ति अध्याय 10 में जब फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को आजाद नहीं किया कि वे अपने परमेश्वर की आराधना करें, तो परमेश्वर ने उस देश में टिड्डियों को भेजा, जिन्होंने उस देश की सारी फसल को चट कर दिया। ये सब बाइबल में लिखा हुआ है। जो होने वाला है, जो दिन आने वाले हैं, उन सब के बारे बाइबल में लिखा है। बताओ कोई ऐसी पुस्तक जो हजारों साल पहले लिखी गई हो और जिसमें आने वाले कल के बारे में लिखा हो और उसमें लिखी हर एक बात, हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही हो। बताओ कोई ऐसी पुस्तक जिसमें ये बताया हो कि इस युग का अंत कैसे होगा, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है, स्वर्ग और नर्क क्या है, कब नई धरती बनाई जाएगी, कब इंसान कभी नहीं मरेगा और कब वो परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए राज्य करेगा। ये सब बाइबल में लिखा है। आने वाला समय बहुत बुरा है। भयंकर महामारियां, भूकंप, लड़ाई झगड़े, लोग खाने के लिए एक दूसरे को मारेंगे, इंसान एक दूसरे के मांस को खाएंगे। तब ऐसे संकट से कौन बच पाएगा? सिर्फ वही जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर के डर में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जो पाप से दूर रहते हैं। अगर आप मसीह में नहीं हैं, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर आप बाइबल को नहीं जानते और मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुरक्षा कहीं नहीं है। आज लोग कनाडा में भी वायरस से मर रहे हैं, अमेरिका में भी वायरस से मर रहे हैं। जब परमेश्वर का न्याय प्रकट होता है, तो फिर कौन उसके कोप से बच सकता है? सुरक्षा अगर कहीं है, तो वो सिर्फ यीशु मसीह में है। अब ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। आप जिस भी धर्म से हैं, जात से हैं, यीशु मसीह आपके धर्म को नहीं, आपके जीवन को बदलते हैं। बाइबल में लिखा है कि चख के देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर आप पर दबाव नहीं डालता कि आप उसके पीछे चलें, पर वो ये गारंटी जरूर लेता है कि अगर आप उसके पीछे चलें, तो चाहे आप आग में से गुजरें या फिर पानी में से, ना तो आग आपको जला पाएगी, ना पानी आपको डुबा पाएगा। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आसान है। मेरे साथ बोलें, परमेश्वर, मैंने पाप किए हैं, मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ कि मैं दोबारा पाप नहीं करूँगा। यीशु मसीह, आप मेरे दिल में आए, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता
ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आप यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप असल में हैं कौन, आपको किसने बनाया, इस दुनिया को किसने बनाया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश मंडल किसके हाथों की रचना है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको बाइबल में मिलेंगे। आपको बाइबल पढ़ने के लिए किसी रीति रिवाज की जरूरत नहीं। आप इंटरनेट पर ऑनलाइन बाइबल पढ़ सकते हैं। आप अपने फोन में बाइबल ऐप डाउनलोड करके भी बाइबल पढ़ सकते हैं।